सरवरा शाह करीबा दस्तगीरा अशरफा। बुलंदा हो गया मिट्टी का आदमी, कितना बुलंद हो गया मिट्टी का आदमी, रिश्ता रसूले पाक के कदमों से जोड़कर। कुरान की आयत पढ़ी, व अम्मा बेनेमत रब्बे का फहदिस। ऐ लोगों, अपने रब की नेमत का खूब चर्चा करो, रब की नेमत का खूब खूब चर्चा कीजिए। अब बोलो, रसूले पाक से बड़ी कोई नेमत है? अरे बोलो, बोलते क्यों नहीं? रसूले पाक से बड़ी कोई नेमत है? ये अम्मा यतसलून के पारे में सूराए वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, उसकी आखिरी आयत है, व अम्मा बिनेमति रब्बे का फहदिस। ऐ लोगों, अपने रब की नेमत का खूब चर्चा करो। अल्लाह दूसरी जगह कुरान पाक में एक जगह ऐलान फरमाता है, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलियफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। ऐ महबूब, तुम फरमा दो, ऐ महबूब आप कह दो। कौन कह रहा है ये बताइए जरा? अल्लाह। 11वां पारा सूरा यूनुस, उसके अंदर ये आयत मौजूद है। कुल, ए महबूब आप कहो। अल्लाह ताला फरमा रहा है, ए महबूब आप कहो। अब एक सवाल ये पैदा होगा कि यहां तो मामला उल्टा है। उसी बात को अगर बेटा कहे तो बात छोटी और बाप कह दे तो बात, बोलो है कि नहीं? उसी बात को अगर मुरीद कह दे तो बात छोटी और पीर कहे तो बात, उसी बात को अगर शागिर्द कहे तो बात छोटी और उस्ताद कहे तो बात, बोलने नहीं आप, बोलो बात बड़ी। उसी बात को अगर मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहें तो बात छोटी और खुदा फरमाए तो बात, लेकिन खुदा फरमाता है, कुल, ए महबूब तुम कहो, आप फरमाओ। हम अल्लाह की बारगाह में एक सवाल करते हैं, मौला तू कहता तो बात बड़ी होती, लेकिन तू अपने नबी से कहलवा रहा है। तो मशीयत इलाही जवाब देती है, मेरे बंदो तुम मुझसे सवाल करते हो, मंशाए खुदा ये है कि कलाम खुदा का हो और जबान मुस्तफा की हो। कलाम खुदा का हो और जबान मुस्तफा की हो। कुल बिफज़लिल्लाह व बिरहमतिही, ऐ महबूब तुम कहो कि अल्लाह के फजल पर और उसकी रहमत पर। फबिज़ालिका फलियफ़रहू, और इसी पर चाहिए कि खुशी मनाई जाए, खुशी मनाई जाए। और ये खुशी मनाना हुआ खैरुम मिम्मा यजमऊन, उससे बेहतर है जो तुमने जमा कर रखा है। अब बताओ, ये कुरान कह रहा है, ये हमारे आपके घर की बात है या कलाम पाक की बात है? तो अल्लाह फरमा रहा है। तो अब मुझे बताओ मुसलमानों, नबी का आना अल्लाह का सबसे बड़ा फजल है कि नहीं है? अगर आपने फजल जमा कर रखा है तो ये फजल उससे बेहतर है किससे? नबी की खुशी मनाएं तो ये फजल जमा करना जो है, खुशी मनाना इस फजल से बेहतर है। अल्लाह की रहमत मुराद लें तो उस पर खुशी मनाना ये भी उससे अफजल और आला है। आपने धन दौलत जमा कर लिया, नमाज रोजा जमा कर लिया, तकवा खैरात ज़कात आपने जमा कर रखी है, लेकिन सबसे बेहतर अल्लाह के नबी की आमद पर खुशी मनाना है, उसके फजल पर खुशी मनाना है। अब मुसलमानों मुझे एक बात बताओ कि अगर आप इससे नमाज मुराद ले रहे हैं तो नमाज किसके सदके में मिली है? अगर आप इससे कुरान मुराद ले रहे हैं तो कुरान किसके सदके में मिला है? अगर आप इससे माल और धन और दौलत मुराद ले लें तो बोलो धन दौलत किसके सदके में मिली है? बोलो, अरे नबी के सदके में मिली है कि नहीं मिली है? मेरे आका एक हदीस में फरमाते हैं, अब हदीस भी सुनी लें। नबी ने फरमाया, हजरत अमीर मुआविया उस हदीस के रावी हैं, क्या फरमाते हैं आका? और वो रिवायत करते हैं कि अन मावियता यकूलो खतीबन समईतु रसूल अल्लाह
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यक़ूलु मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन व इन्नमा अना क़ासिम वल्लाहु यूती। मेरे आका फरमाते हैं, और हजरत अमीर माविया रिवायत करते हैं कि मैंने खुद सरकार को फरमाते हुए सुना, मेरे आका ने फरमाया, अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है उसे दीन में समझ अता फरमा देता है, उसे दीन में समझ अता फरमा देता है। और अल्लाह देता है और सबको मैं ही बांटता हूँ, देने वाला मैं ही हूँ। भाई चीज बनाई खुदा ने है, लेकिन मालिक मुस्तफा जाने रहमत को बना दिया, तो अब इसमें बताइए किसी का क्या दोष है? जन्नत अल्लाह ने बनाई है, मालिक मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया है। उनकी आमद पर अगर मुसलमान खुशी नहीं मनाएगा तो मुझे बताओ और किसकी आमद पर खुशी मनाई जाएगी? अच्छा एक बात बताइए, उसके फजल पर खुशी मनाए तो ये झंडियां लगाना खुशी है कि नहीं? अरे बोलो, लंगर लुटाना खुशी है कि नहीं है? और भी आप हर वो काम करें कि जो काम खिलाफे शरा ना हो, गलत ना हो, फजूल बातें ना हो, वो बिल्कुल जायज और मुबाह है। अल्लाह के नबी के नाम पर अगर खुशी नहीं मनाई जाएगी तो मुसलमानों मुझे बताओ और कब खुशी मनाई जाएगी? नबी के दीवानों, अपने नबी का जिक्र करो और दिल में मोहब्बत हो, फरहत हो दिल के अंदर। सिर्फ जबान से कर रहे हैं, दिखावा नहीं, बल्कि अंदर से भी दिल भी ये कहता हो भाई ये सब कुछ दिया, अता पैसा कौड़ी सब मेरे नबी का दिया हुआ है। चूंकि अल्लाह ने दिया है, लेकिन बांटने वाले तो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अब एक हदीस सुनिए, प्यारे आका फरमाते हैं, अन अक़बता इब्न आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी वल्लाहि ला उन्ज़ुरी इला हुदिलान व इन्नी क़द ऊतीतु मफ़ातिहा ख़ज़ाइन अर्द। मेरे आपके नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगो मैं अपने हौज़े कौसर को देख रहा हूँ। सुभान अल्लाह, मैं अपने हौज़े कौसर को देख रहा हूँ। अब मुझे बताओ यार, जो नबी मदीने से हौज़े कौसर को देखता हो तो वो नसीम भाई के इस घर में होने वाले इस मीलाद को नहीं देख रहा है? अरे बोलो, देख रहा है। लोगों के कानों में लाउड स्पीकर के जरिए आवाज पहुंच रही है, लेकिन वो यहाँ आए तो फरिश्ते उनके नाम माँ बल्दियत के लिख कर ले जाएं, और हो सकता है कि अल्लाह इसी को जरिया निजात बना दे। कौम बड़ी गफलत का शिकार हो चुकी है, अपने नबी का जिक्र सुनने के लिए उनके पास वक्त नहीं है। तो मुसलमानों मुझे बताओ कि क्या करेगी ये कौम? अपने नबी पे तो मर मिटने का जज्बा हो, जिस नबी ने सारी जिंदगी अपनी उम्मत के लिए वक्फ कर दी। अल्लाह ने उनको रहमतुल लिल आलमीन बनाया, दुनिया में भेजा। जब वो आए तो दुनिया सजाई थी परवरदिगार आलम ने, और हर तरह उनकी आमद के चर्चे, मरहबाएं की आवाजें और सदाएं बुलंद होती थी। नबी के दीवानों, नबी आए और हम खुशी ना मनाएं तो हमसे गया गुजरा और कौन हो सकता है? पूरी दुनिया के अंदर सारी दुनिया वाले खुशी मना रहे थे सिवाय इब्लीस के। ये पहाड़ियों में छुप छुप के रोता था कि अब वो आ रहा है जो मुझे कुचल देगा, मेरा दाव चलने वाला नहीं है। शैतानियत मिट गई है, गुमराही छट गई है, और अब मोहब्बत आना शुरू हो गई है। गुमराही जा रही है और मोहब्बत आती चली जा रही है। नबी के दीवानों जरा गौर फरमाएं, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आए, दुनिया के अंदर बहार आ गई, खुशी आ गई है। और कहाँ? मक्के में अब्दुल्ला के घर में वो नूर चमका, और वहां उस आंगन में वो ऐसा फूल खिला है कि पूरी दुनिया के अंदर वहां से खुशबू पहुंच गई है। नबी के दीवानों, ईमान जैसी दौलत उनके सदका तफैल में मिली है, और हम और आप तो बड़े खुशकिस्मत हैं। ऐसे नबी की उम्मत में अल्लाह ने बनाया है कि जिनकी उम्मत में पैदा होने की तमन्ना अंबिया और मुरसलीन ने की है। या अल्लाह हमें भी उनकी उम्मत में बना देता। इस तरह के नबियों ने कोशिश की, नबियों ने चाहा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो आप अपने नबी के सच्चे वफादार गुलाम बनकर जिंदगी गुजारो। इंशाअल्लाह तुम्हारी दुनिया और आखिरत सब कामयाब हो जाएगी। जरा गौर करें, मुफ्ती आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के भाई मौलाना हसन रजा ने ये कलाम लिखा, उस पर एक शायर आए और उन्होंने बंद लगाए। जरा मुलाहिजा फरमाएं
इंशाअल्लाह मजा आएगा। और आप तलब जाएंगे, क्या कहा कि अश्कों का मेरी आंख में तूफान उठा हो, अश्कों का मेरी आंख में तूफान उठा हो, और ये जिस्म तेरे शहर की मिट्टी से हटा हो, ये जिस्म तेरे शहर की मिट्टी से हटा हो, और ये हाल मेरा सारा जहां देख रहा हो, दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो। सुभान अल्लाह। सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो, और सुनिए, मुजरिम की तरह आपके कदमों में पड़ा हो, मुजरिम की तरह आपके कदमों में पड़ा हो, होठों पे फकत सल्ले अला हो जाए अगर ऐसा तो मत पूछिए क्या हो, गर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे झुका हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। सुभान अल्लाह। जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो, और आमाल ही देने लगे जिस वक्त गवाही, चेहरे पे गुनाहों के सबब छाए स्याही, और मुजरिम की अगर आप करें पुश्त पनाही, अरे ढूंढा ही करें सदर क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो, जो चांद के टुकड़े करे सूरज को फिरा दे। जरा गौर से सुने, जो चांद के टुकड़े करे सूरज को फिरा दे, जो गालियां सुनकर भी हिदायत की दुआ दे, जो गालियां सुनकर भी हिदायत की दुआ दे, एक दूध के प्याले में जो 70 को पिला दे, अरे मंगता तो है मंगता, कोई शाहों में दिखा दे, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जरा गौर तो फरमाए, क्या मकाम, क्या रिफत व बुलंदी अल्लाह ने अता फरमाई है। बहुत अच्छा काम किया हमारे नसीम भाई ने, अपने नबी की याद में खुशियां मना रहे हैं। और यार, वहां खुशी अगर उनकी याद में मनाए और आका की नजरे इनायत हो जाए तो बेड़ा पार। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो ये रब्बे कदीर के जिक्र की महफिल, उसके प्यारे नबी के जिक्र की महफिल है। नबी दुनिया में तशरीफ लाए, शैतान पहाड़ियों में छुपता था और रोता था, और चाहता क्या था कि नबी दुनिया में ना आए। लेकिन मुझे बताओ मुसलमानों, नबी को दुनिया में आने से ये रोक सकता था? नहीं रोक, नबी को तो आना ही था। थोड़ी सी तारीख मैं आपके सामने पेश करूं, मौजू तो थोड़ा खुश्क होता है, लेकिन आपकी समझ में और आपकी मालूमात में इजाफा होता है। नबी के दीवानों, जरा गौर फरमाएं, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, कुरान में अल्लाह ने फरमाया, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। ऐ लोगो, अल्लाह ने तुम्हारी तरफ एक नूर भेजा है और रोशन किताब भेजी है। बोलो, नूर से मुराद हमारे आका हैं, और किताब से मुराद क्या है? बताओ, कुरान पाक है। दोनों को मिलाकर रखा है। नूर को समझना है तो कुरान से समझना, और अगर कुरान को समझना है तो नूर से समझना। बोलो, दोनों का कितना गहरा ताल्लुक है। ये नूर आया, कहाँ आया? अब्दुल्ला के घर में आ गया। अब्दुल्ला जब मक्के के बाजारों से गुजरते थे तो आपकी पेशानी में नूर चमका करता था। वहां की औरतें आप पर दिलो जान से कुर्बान होती थीं। वजह क्या थी? वो अब्दुल्ला की दीवानी नहीं थी, बल्कि उनके पेशानी में जो नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चमकता था उसकी दीवानी थी। बोलो, है कि नहीं? हर एक औरत चाहती थी कि मुझसे अब्दुल्ला का निकाह हो जाए, मेरा डोला सजकर अब्दुल्ला के घर चला जाए, वही मेरे गले का हार बन जाए। लेकिन अल्लाह को जो कुछ मंजूर था वो हुआ। मेरे भाइयों, इसी इब्लीस शैतान ने यहूदियों को मशवरा दिया और कहा कि यहूदियों सुनो, अब एक मीटिंग बैठ गई है और मीटिंग में सारे लोग बैठे हैं। ये आया, एक बिल्कुल जुब्बा और चौक पहने हुए है और मौलवी बना हुआ है। आकर कहा, तुमको मालूम है, अरे अब तक जो नबी आए हैं वो यहूदियों में आए हैं, लेकिन अब इस्माइल की औलाद में नबी जा रहा है। कहा, अच्छा, इस्माइल की औलाद में नबी जा रहा है? कहाँ है?
अभी अब्दुल्ला की पेशानी में वो नूर है, अभी दुनिया में जलवागर नहीं हुआ है। हालांकि मेरे आका फरमाते हैं अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी व कुल्लु खलाइक मिन नूरी व अना मिन नूरिल्लाह। अगर सबसे पहली अल्लाह की कोई मखलूक है तो वो मेरा नूर है, और सारी दुनिया को अल्लाह ने मेरे नूर से बनाया है और मैं अल्लाह के नूर से हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा गौर तो फरमाए, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जरा गौर करिए। अब इसने मशवरा दिया, कहा कि उनकी पेशानी में वो नूर चमक रहा है। यहूदी लग गए घात में और अब्दुल्ला के जुगाड़ में लगे हुए, अब्दुल्ला के जुगाड़ में लगे हुए, इनको घेर लें, इनको कत्ल कर लें, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। अब्दुल्ला रहेंगे नहीं, नूरे मुस्तफा दुनिया में आएगा नहीं। ये कहीं जाते हैं बहुत ही होशियार और चौकन्ना है, कमीन गाहों में छुपे हुए हैं। एक रोज ऐसा आया कि अब्दुल्ला शिकार को गए हुए हैं, वापस आ रहे थे, ये कमीन गाह से निकले और उनको घेर लिया, तलवारें तान दी। 70 यहूदियों का गिरोह था ये, जो घेरे में है, नरगे में लिए हुए हैं। अकेले अब्दुल्ला और इधर बोलो 70 हैं, तलवारें तनी हुई है। अब्दुल्ला अपने को हमारे हवाले कर दो, न ये तलवारें तुम्हारे जिस्म पर लगेंगी और कीमा कीमा तुम्हारे बदन का हो जाएगा। प्यारे आका के दीवानों, अब्दुल्ला ने कहा कि जब तक अब्दुल्ला के दम में दम है, ये अपने को तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता। अब्दुल्ला क्या, अरे नूरे मोहम्मदी आपकी पेशानी में बोल रहा था, वही जलवागर है, हिम्मत उसी से बंधी है। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं कि अचानक वह जहरी पहाड़ पर थे, जिनकी बेटी हजरत आमिना खातून हैं, वो कहते हैं मैंने देखा तो मैंने सोचा कि मैं दौड़ कर अब्दुल्ला की मदद करूं, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे के पास चला जाऊं और भाग कर जाऊं, लेकिन मैंने इरादा ही किया था कि मेरे पैर पहाड़ी ने पकड़ लिए, यानी पहाड़ से चिपक गए, अब मैं चल नहीं सकता था। या अल्लाह क्या मामला है, क्या माजरा है, पेड़ कैसे मेरे चिपक गए हैं, लेकिन रोक लिया परवरदिगार आलम ने, पहाड़ी से चिपके हुए हैं। कहा कि लाओ ऐसा करूं कि यहाँ से पत्थर उठा के पत्थर बरसा दूं, पत्थरों को मारूं ताकि ये भाग जाएं और अब्दुल मुत्तलिब के लाडले बेटे महफूज रह जाएं, उनकी जान बच जाए। मैंने ये सोचा ही था कि मेरे हाथ शल हो गए, यानी हाथों ने काम करना छोड़ दिया, हाथ बेकार हो गए। या अल्लाह ये क्या माजरा है, पैर पहाड़ी ने पकड़ लिए हैं, हाथ बेकार हो गए, अब क्या करूं, लाओ जबान से शोर कर दूं, मेरे शोर को सुनकर लोग दौड़े हुए आएंगे, अब्दुल्ला महफूज रह जाएंगे। अभी सोचा ही था कि जबान पर ताला लग गया, अब जबान से बोला नहीं जा रहा है। अचानक मैंने क्या देखा, आसमान में एक बिजली सी चमकी है और एक नकाब पोश है, उसके हाथ में नंगी तलवार है और उसने आनंद आने वाहिद में 70 यहूदियों का खात्मा कर दिया। आए है 70 यहूदियों का खात्मा कर दिया, वो सब जो है कत्ल हो गए। मैंने क्या देखा, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों जरा गौर फरमाए, मैंने क्या देखा कि वो सब के सब कत्ल हो गए। मेरे जबान के अंदर बोलने की ताकत आ गई, जबान के अंदर बोलने की ताकत आ गई, हाथों में फेंकने की कुव्वत आ गई, पैर पहाड़ी ने छोड़ दिए। मैं दौड़ कर गया, अब्दुल्ला ये क्या माजरा था, मैंने ये क्या देखा है, ये आने वाला कौन था। हजरत अब्दुल्ला कहने लगे वहम मैं ये तो नहीं जानता ये आने वाला कौन था, अलबत्ता इतना बता सकता हूँ कि जब मैं धूप में चलता हूँ तो बादल का टुकड़ा साए के लिए साथ साथ चलता है, जब मैं सूखी जमीन पर बैठ जाता हूँ तो हरी घास उगाती है। अल्लाह मेरी हिफाजत कर रहा है, किसी को अल्लाह ने मेरी हिफाजत के लिए भेजा है। अब दोनों मक्के में जा रहे हैं, घर को जा रहे हैं, जंगल से घर की तरफ चले। बहब के दिल में ख्याल पैदा हुआ, मेरी बेटी जो आमिना खातून है, मुझे उनके लिए एक बेटे की जरूरत है, एक लड़के की तलाश है। इससे बेहतर लड़का और कौन होगा, जरा गौर तो कर लें, इससे बेहतर और कौन लड़का होगा, क्यों ना अपनी बेटी आमिना का निकाह इनसे कर दूं।
दिल में ये ख्याल आया और पक्का अहद कर लिया, घर चले गए। अब्दुल्ला अपने घर चले गए। और औरतें भी चाहती थी कि अब्दुल्ला के यहाँ डोला हमारा सच कर पहुंचे, लेकिन वहब ने पैगाम अब्दुल मुत्तलिब को दिया और कहा कि मैं अपनी बेटी आमना का निकाह अब्दुल्ला से करना चाहता हूँ, आप बताइए क्या राय है। गौर खोज किया गया और गौर खोज कर कर दोनों तरफ से यानी फरीकैन राजी हो गए। मुख्तसर ये है कि अब्दुल्ला का निकाह हजरत आमना से हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी के दीवानों अब जरा गौर फरमाए, निकाह हुआ, अब्दुल्ला ब्याह कर आमना को अपने घर ले आए हैं। आमना अब्दुल्ला के घर में है। मेरे भाइयों, क्या मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है, और यही मीलाद है। नबी का मीलाद का मकसद ये है, जरा गौर करें। नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आमना को मुंतकिल हुआ। खुद आमना कहती हैं कि जब वो मेरे शिकम मुबारक में तशरीफ ले आए तो मुझे आराम मिलता था, सुकून मिलता था, फरहत मिलती थी, और हर महीने में फिरिश्ते और अंबिया आते और मुझे तरह तरह की खुशखबरियां सुना कर चले जाते थे। मैं बड़ी खुश थी। एक दिन ऐसा भी आया कि अब सरकार को दुनिया में आना था, अब उनके ज़ुहूर का वक्त आ गया, दुनिया में आना था। तो शैतान तो पहाड़ियों में छुप छुप कर रोता था। नबी के दीवानों, अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसा रहमत वाला नबी बनाकर दुनिया में भेजा कि देखो, जिस साल सरकार तशरीफ लाए, अल्लाह का फजल देखें कि बरकतें ही बरकतें हैं, रहमतें ही रहमतें हैं। मक्के में अब्दुल्ला के घर में ये नूर चमक गया। और अभी आप अपनी माँ के शिकमे मुबारक में थे कि अब्दुल्ला इस दुनिया से चले गए और अभी सरकार नहीं पैदा हुए, लेकिन वो दुनिया से जा चुके हैं। है अब जब पैदा हुए, अजीब मामला है। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि मैं काबे के अंदर मौजूद था। मैंने क्या देखा कि काबा कांप रहा है, हिल रहा है, झूम रहा है, आमना के घर की तरफ को झुक झुक कर अकीदत पेश कर रहा है, सलाम के नजराने पेश कर रहा है। मैं डर गया, कोई भूकंप, कोई जलजला तो नहीं है। काबे से निकल के बाहर आया तो बाहर कुछ भी नहीं है। फिर काबे में गया तो देखा कि फिर हिल रहा है। फिर मैंने फिर निकला, तिबारा फिर देखा। फिर जब मैं निकल के आया तो मैंने एक चौराहे पर चंद आदमियों को खड़े हुए देखा और वो आपस में बहस कर रहे थे। एक ने कहा, कहने वाले ने, यार आज क्या मामला है? कहा क्या हुआ? हमारे घर में एक खजूर का दरख्त है, हम इतने बड़े हो गए, हमने अभी तक उस पर कोई फल नहीं देखा है, और आज पूरा पेड़ खजूरों से लदा हुआ है, ये क्या मामला है? दूसरे ने कहा, ये आपने क्या ताज्जुब की बात बता दी, हमारे घर में एक बकरी है, हमने कभी उस बकरी के थनों में दूध नहीं देखा। आज सुबह ही सुबह मेरी नजर जैसे ही बकरी की तरफ पड़ी है तो दोनों थन दूध से भरे हुए हैं। सुभान अल्लाह। तीसरा शख्स दौड़ता हुआ आया और उसने कहा, यार इससे ज्यादा ताज्जुब की बात ये है। कहा क्या? हमारे गांव में एक कुआं है, इतने बड़े हो गए अभी तक पानी नहीं देखा उसमें, लेकिन आज क्या मामला है? पूरा कुआं भरा हुआ है और पानी जोश मार रहा है। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, मैं पहुंच गया। अरे भाई कैसी सरगोशियां हो रही हैं, कैसी बातें चल रही हैं। तो मैंने कहा कि आप मेरी बात गौर से सुनो, मैं तो काबे के अंदर था, मैंने काबे में ये देखा है कि काबा हिल रहा था, झूम रहा था और झुक झुक कर आमना के घर की तरफ को सलाम के नजराने पेश कर रहा था। सरकार क्या आए, बाहर आ गई। बोलो, अरब वालों ने उस साल का नाम भी रखा खुशी का साल। हरियाली आ गई, बारिश हो रही है, जानवर मोटे होते जा रहे हैं, अब बरकत ही बरकत है, सिवाय शैतान के सभी खुशियां मना रहे हैं। नबी के दीवानों, सरकार तो जानवरों के लिए भी रहमत बनकर आए हैं, इंसानों के लिए भी रहमत बनकर आए हैं, जमीन और आसमान वालों के लिए भी रहमत बनकर आए हैं, अपने और पराओं के लिए भी रहमत बनकर आए हैं। वो तो रहमतुल लिल आलमीन हैं, अल्लाह ने उन्हें रहमत बनाकर दुनिया में भेजा है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अब चूंकि ये तारीखी मौजू है तो ये थोड़ा खुश्क तो होता है, लेकिन मालूमात में इजाफा होता है। सरकार आमना के पास हैं,
हैं। अब जैसे अरब के कानून और दस्तूर के मुताबिक औरतें बच्चों को लेने दाइयां जाती थी, दूध पिलाने वाली सब चले गए और अपने अपने बच्चों की तलाश में लग गई हैं। लोगों ने पता लगाया कि एक बच्चा आमना के घर में भी है, लेकिन दिल में उनके ये ख्याल पैदा होता था, यार ये गरीब बच्चा है, हमें क्या मिलेगा। ये पता नहीं था कि ये खुद गरीबी को मिटाने के लिए आया है। अगर इसकी नजरें इनायत हो गई तो गरीबी को सो भाग जाती है, और क्यों ना हो। जरा तवज्जो फरमाए में गुलाम नबी, कुरान की तफसीर में लिखा है कि हजरत औफ इब्न मालिक, अब देखो काम की बात सुन लें और बच्चे सुन रहे हों, आप भी सुन रहे हैं, याद भी कर लें और इसको पढ़ा करें। मैं बहुत काम की बात आपको बता रहा हूँ। औफ इब्न मालिक सरकार की बारगाह में पहुंचे और जाकर कहा कि अल्लाह के नबी, मेरे बेटे को मुशरिकीन ने कैद कर लिया, मेरा बेटा मुशरिकीन की कैद में है। कुरान है 28वां पारा है, उसकी तफसीर में लिखा हुआ है। मैंने हवाला भी दे दिया, अगर जरूरत पड़े तो देख लें। आप समझ में आया। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मेरा बेटा मुशरिकीन की कैद में है और सख्त पहरा, बड़ी निगरानी है, रखवाली, और साथ ही साथ आपने ये भी कहा कि सरकार बड़ा गरीब है, बड़ा नादार हो, बहुत मुफलिस है, मुफलिसी है, फाके भी हो जाते हैं, भूखा भी रहना पड़ता है। अय है तड़प गए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औफ घर जाओ और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, सही मखारिज से, सही तरीके से हमें पढ़ना है। इसको पढ़िए, कसरत से पढ़िए। क्या, जरा सुनाइए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, जेर जबर का ध्यान रखें। औफ कहते मैं आया और मैंने आने के बाद मैं अपने घर में अपनी बीवी को बता दिया। कहा, बीवी मैंने बेटे की बात रसूल पाक की बारगाह में रख दी और अपनी गरीबी का, नादारी का, मुफलिसी का भी जिक्र कर दिया कि सरकार बड़ी गरीबी है, बड़ी नादारी है। मेरे आका ने ये वजीफा इरशाद फरमाया कि ये पढ़ो। दोनों पढ़ने के लिए बैठ गए, बीवी भी पढ़ रही है और हजरत औफ अल्लाह के नबी के सहाबी हैं और वो सहाबियां हैं, जाहिर सी बात है पढ़ रहे हैं। दोनों ने पढ़ना शुरू किया। औफ कहते हैं कि अभी थोड़ी देर ही पढ़ पाए थे हम कि दरवाजा खटखटा दिया किसी ने, दरवाजा बजाया। जब हमने जाके दरवाजे पर मैं गया और मैंने जाकर देखा और दरवाजा खोला तो कोई और नहीं था, मेरा बेटा दरवाजे पर मौजूद था। मैंने कहा, भाई तुम कैसे आ गए? तुम पर तो बड़ी सख्त ड्यूटी थी, सख्त पहरा लगा हुआ है, तुम्हारी तो बहुत देख रेख है सख्त। प्यारे आका के दीवानों, उस लड़के ने कहा कि अब्बा हुजूर, दुश्मन गाफिल हो गया। कैसे गाफिल हुआ? अल्लाह ने उस पर नींद तारी फरमा दी। नींद, नींद ही नींद आ रही है, इधर भी नींद उधर भी नींद, नींद ही नींद है। नींद तारी फरमा दी, सब सो गए और मुझे मौका मिला तो मैं वहां से निकल आया, भाग आया और साथ में दुश्मन की 4000 बकरियां भी हाँक लाया। 4000 बकरियां भी ले आया, बकरियां भी मौजूद। रात गुजर गई। अब आप बताओ मुसलमानों, खुशी का क्या आलम होगा? अरे बोलो, खुशी का क्या आलम होगा? 4000 बकरियां। कुरान की तफसीर में आप देख लें, 28वां पारा है, मैंने बताया, उसमें एक सूरत है और उसकी आयत, उसकी तफसीर में रात गुजर गई, खुशी में है। सुबह को नबी की बारगाह में पहुंचे और जाकर कहा कि अल्लाह के नबी, बेटा तो रात ही आ गया। सरकार भी मुस्कुरा गए, सुभान अल्लाह। और सरकार मुस्कुराएं तो कायनात मुस्कुरा जाती है। अब जरा गौर करिए, कहा हुजूर 4000 बकरियां भी ले आया, उनका क्या करें? क्या वो हलाल हैं उनके लिए? यानी वो हलाल हैं? तो नबी ने मुस्कुराकर फरमाया, पाल लो, तुम्हारे लिए हलाल हैं। तुमने अपनी गरीबी का भी तो जिक्र किया था, तुमने अपनी गरीबी का भी तो जिक्र किया था। अब मुझे बताओ, कौन देता है देने को? अरे बोलो ना यार,
कौन देता है देने को मुंह चाहिए, और देने वाला है सच्चा। आला हजरत ने एक जगह और भी लिखा है कि मालिक के कौनैन हैं, गो पास कुछ रखते नहीं, और दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली, बोलो खाली हाथ में, और दोनों जहान की नेमतें हैं। एक साहब और आ गए हाजतमंद, अल्लाह के नबी ने उनसे भी कहा कि तुम भी ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम पढ़ लिया करो। एक सहाबी ने अर्ज की सरकार इनकी जरूरत कुछ और है, उनकी जरूरत कुछ और थी, तो इनके लिए भी ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, और उनके लिए भी ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, दोनों के लिए। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों तड़प जाओगे, नबी की जबान से जो भी निकल रहा है वो इसमें आजम है। बोलो है कि नहीं? अरे नबी की जबान से जो निकल जा वो इसमें आजम है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो गरीब समझकर औरतों ने छोड़ दिया। हजरत हलीमा ने सोचा अब हम क्या करें, हमें तो कोई बच्चा मिला ही नहीं, आपने इन्हीं को ले लिया और खुशी से लेकर आ गई। जो सवारी इधर से बड़ी मुश्किल से गांव से मक्के पहुंची थी चलकर, सरकार जैसे ही बैठे हैं तो अब इतनी तेज और इतनी ताकत उसमें आ गई है कि अब उसकी रफ्तार को मत पूछिए, क्या ताकत है। अरे नबी यार बैठ जाए तो नबी तो नबियों के नबी हैं, पैगंबरों के पैगंबर हैं, रसूलों के रसूल हैं, वो लेकर आ गई और सरकार के लिए अब पूरी तन मन धन से उनकी खिदमत में लग गई, दूध पिला रही हैं, उन्हें पालती हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी हक तलफी नहीं की, बस आपने एक ही पिस्तान का दूध पिया। हलीमा कहती है मैं कभी देना भी चाहती दूसरा पिस्तान तो आप नहीं लेते थे, बल्कि अपने रजाई भाई के लिए छोड़ देते थे। एक जमाना ये चला, मुद्दत रजात गुजरी, गुजरने के बाद में दूध की मुद्दत खत्म हुई है, मैंने इनको फिर आमना खातून के घर पहुंचाया। मालूम है जिसे गरीब समझकर औरतों ने छोड़ा था, जब ये लेकर गई हैं तो इनके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने इतना इनामो इकराम दिया हलीमा को कि हीरे मोती चांदी नोट रुपया पैसा अंबार लगा दिए और इतना ऊंचा ढेर लग गया कि इधर का आदमी इधर से खड़े होकर उधर वाले को देखता तो उसका सर नजर नहीं आता था। और औरतें भी कहती थी काश इन्हें तो हम ले लेते, हम ले आते। अब बताओ लेकिन सौदा तो निकल गया है, हम ले आते। हलीमा कहती है घर माला माल हो गया, घर में फाके होते थे, भूखा रहना पड़ता था, लेकिन नबी जब से घर में आए कभी फाका नहीं हुआ। मेरे भाई अरे यार जिस दस्तरखान पर नबी खाना खा लें, क्या उस दस्तरखान का खाना कम हो जाएगा? बोलो, उस दस्तरखान का खाना कभी कम नहीं हो सकता। हलीमा कहती हैं चंद दिन गुजरे लेकिन मेरा दिल नहीं लगता था, मैं घर में बेकरार रहती थी और सूना सूना सा मुझे घर लगता था। देखो बीच में बहुत सी बातें कहती हैं हलीमा, मैंने अजीब अजीब बातें देखी, आसमान के चांद को भी आपके इशारों पर मैंने चलते हुए देखा, कभी इधर चला जाता कभी इधर चला जाता, और मैं और भी बहुत सी ऐसे मौजज़ात देखती है कि जिन्हें मेरी समझ में नहीं आता था, लेकिन आपके जाने से दिल नहीं लगा। मैं फिर मक्के गई और मैंने जाकर कहा कि आमना अपने लाडले बेटे को मुझे कुछ दिनों के लिए और दे दो, मेरा दिल नहीं लगता, मेरे घर के अंदर सन्नाटा छाया हुआ है, सूना सूना मुझे हर चीज नजर आती है, आप दे दो। हजरत आमना ने आपके ऊपर रहम किया और आपको अपने बेटे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता कर दिया। आप ले आए, फिर ले आए दोबारा, अब 2 साल और ले, 2 साल में अच्छे खासे होशियार हो गए सरकार। प्यारे आका के दीवानों, हजरत हलीमा कहती हैं कि मैं अजीब बात देखा करती थी सरकार से, अजीब अजीब बातें। एक रोज ऐसा हुआ कि मौसमी बुखार आ गया, सरकार जंगल को नहीं गए मेरे बेटे के साथ, अपने रजाई भाई के साथ, तो जंगल के जानवरों में हलचल पैदा हो गई। जंगल के जानवर कहने लगे कि मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नहीं हुआ, आज नहीं आए वो। तो जानवरों ने आपस में कहा कि चलो आज नहीं आए तो कल आ जाएंगे, कल देख लेंगे। अब कल इंतजार में बैठे हैं कि सरकार का दीदार हो जाए, कल भी नहीं आए।
तो किसी ने कहा कि आज नहीं आए तो कल जरूर आएंगे। तीसरे दिन भी सारे जानवर इंतजार में हैं, लेकिन सरकार आज भी नहीं आए। तो जंगल का जो शेर है ना, ये तो राजा है, ये आया और इसने कहा कि परेशान मत हो, एक राय एक तदबीर मैंने सोची है, मैं वो काम करता हूं कि सरकार जरूर तशरीफ ले आए। कहा क्या काम करते हो? कहा मैं ये चाहता हूं कि हलीमा की जो सबसे बड़ी बकरी है उसका कान पकड़ के ले जाऊं और इस पहाड़ के नीचे उसको छुपा दूं, पहाड़ के पीछे उसको छुपा दूं। सरकार को खबर होगी तो उस बकरी को छुड़ाने के लिए जरूर तशरीफ लाएंगे। तो अब बकरी तो हम छोड़ ही देंगे, लेकिन सरकार का दीदार तो हो जाएगा, उसे कोई तकलीफ थोड़ी पहुंचानी है। अब बताओ, शेर बकरी को पकड़ ले और उसे तकलीफ ना पहुंचाए, आ रही है समझ में बात? अरे यार, कितनी मरगूब गिज़ा है उसकी। हदीस में आता है कि शेर भी नबी के इशारों पर चलते हैं, और नबी की तो बात क्या है, नबी के गुलामों के इशारे पर चल रहे हैं। अरे बोलो, चल रहे कि नहीं चल रहे? क्या दबे जिस पे हो हिमायत का पंजा तेरा, और शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। बोलो, आला हजरत ने नहीं लिखा है शेर मनकबत गौसे आजम? बोलो, शेर को खतरे में, खतरे का माना यहाँ औकात, अपनी औकात में कुत्ता ही नहीं ला रहा कि ये शेर है। और हुआ ये कि उल्टा शेर को फाड़ दिया किसने? गौसे पाक के कुत्ते ने। तो पता चला कि कुत्ते में ताकत थी किसकी, जरा ये तो बताओ। अरे ताकत किसकी थी? वो तो गौसे आजम की ताकत थी। और गौसे आजम की ताकत का भाई कौन अंदाजा लगा सकता है? तो उधर तो जाना नहीं है, बात तो अपने नबी की करनी है, और महफिल मीलाद है, उनकी मीलाद मनाना का मसला है। लोग मीलाद मनाने को मना करते हैं। तो कुरान में मैंने जो आयत पढ़ी, कुल बिफज़लिल्लाह, अरे बोलो ए महबूब तुम कहो कि अल्लाह के फजल पर, उसकी रहमत पर, और इसी पर चाहिए कि खूब खुशी मनाएं, खूब खुशी मनाएं। तो यार ये झंडियां लगाना और ये नियाज लंगर लुटाना, मीलाद करना, लाइटिंग लगाना, ये खुशी नहीं है? अरे बोलो, ये खुशी का ही तो इजहार है। नबी के दीवानों, ये बिल्कुल जायज व मुबाह है। जब सरकार आए तो हजरत जिब्राइल भी झंडे लेकर आए, एक मशरिक में और एक मगरिब में, और एक आमना के घर में लगा दिया। अरे यार बोलो, अच्छा भाई, किसी मुल्क का झंडा मुझे बताओ दूसरे मुल्क में कोई लगा दे तो चलेगी बात? अरे बोलो, लगा देगा कोई यार? तो आसान सी बात है। और अपने ही मुल्क में आप लगा सकते हैं। हमारा इंडिया का झंडा है तिरंगा, तो अपने मुल्क में ही लगेगा। बोलो, लगेगा नहीं लगेगा? लेकिन एक झंडा मशरिक में और एक मगरिब में, समझ में आई आपके? पता चला जिसकी जहां तक हुकूमत होती है झंडे वहीं तक लगाए जाते हैं। कभी गौर नहीं किया आपने? पता चला कि सरकार की हुकूमत मशरिक से लेके मगरिब तक है, सारी दुनिया पर मेरे आका की हुकूमत है। नबी के दीवानों, जरा गौर करें तो हमें आपको अगर नबी के नाम पर, उनके जन्मदिन पर, उनके जश्न ईद मिलादुन नबी पर मुसलमान खुशी नहीं मनाएगा तो मुझे बताओ और कौन खुशी मनाएगा? है बुलबुल को फूल, शम्मा को परवाना चाहिए, और हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। जरा तड़प के कहते हैं सुभान अल्लाह। आवाज दुकान से बाहर निकले मकान से यार, तो पता चले कि कहीं दीवानाए रसूल बैठे हैं। मजमा अगरचे कम है लेकिन इसमें दम है। अगर दम हो तो यार बहुत ही है, थोड़े ही काफी होते हैं। बुलबुल को फूल, शम्मा को परवाना चाहिए, और हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। जिक्र नबी से रूह को गरमाना चाहिए, और जब उनका नाम आए अरे तड़प जाना चाहिए। जब उनका नाम आए तड़प जाना चाहिए। और क्यों आ गए पलट कर मदीने से हाजियो, अरे तुमको तो उस दयार में मर जाना चाहिए। नेकियां कमाने का मौका दिया है नसीम भाई ने हमें, बोलो दिया कि नहीं दिया? अब नेकियां मिल रही हैं, और ये जो दावत इस्लामी है ये बिल्कुल खालिस अल्लाह और रसूल की रजा के लिए काम करती है। इतनी तरक्की अल्लाह ने इसको दी है कि पूरी दुनिया में अब सरकार की मोहब्बत को घर घर में पहुंचा दिया है। बोलो है कि नहीं है? आप देख रहे हैं
लेकिन कोई फजूल खर्ची ना करें, जुलूस में खुराफाती बातें ना हो, कोई नाच गाना ना हो, किसी तरह की फोहश कलामी ना हो, बल्कि आप अच्छे कपड़े पहने, खुशबू लगाएं, नात पढ़ें, सलाम पढ़ते हुए बारगाहे रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर खुशियां मनाएं कि अगर सरकार न होते तो ये जमीन व आसमान, बोलो होता कुछ, लौला कलमा खलक़तुल अफलाक, ए महबूब अगर आप ना होते तो आसमान जमीन कुछ नहीं होता, आप हैं तो सारी चीज मौजूद है, वो जो ना थे तो कुछ ना था, और वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, अरे जान है तो जहान है, बोलो है कि नहीं, जान है तो जहान है। नबी के दीवानों अब ढेर लगा दिया, बात तो जहन में है, माल मिल गया, दोबारा फिर ले आई, शेर ने बकरी पकड़ी और ले गया पहाड़ी के पीछे, ले जाने के बाद में जब बकरी तो पहाड़ के पीछे छुपा दी। अरे भाई शेर तो शेर है। हजरत सफीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब काफिले से बिछड़े तो जंगल में एक शेर मिल गया और उसने अपने पंजों को खोल लिया, हदीस में आता है, और हमला करना चाहता था। मेरे आका के दीवानों, हजरत सफीना डरे नहीं और कहा कि शेर क्या करता है, देख मैं मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूं। भाई इतना कहा तो दुम हिलाने लगा, और दुम हिलाना मोहब्बत की अलामत है, और दौड़कर आपके आगे आगे चलता था। आपने कहा काफिला किधर गया रास्ता, यानी आप काफिले से पिछड़ गए, आगे आगे चलता था, आप पीछे पीछे जा रहे हैं, और काफिले से मिलाकर वापस लौट गया। बोलो अब आला हजरत ने लिख दिया तो यार उन पर क्या खामखा का एतराज है। आपने लिखा है अपने मौला की है बशान अजीम, और जानवर भी करें जिनकी ताजीम, अरे संग करते हैं अदब से तस्लीम, पेड़ सिजदे में गिरा करते हैं, पेड़ सिजदे में गिरा करते हैं। नबी के दीवानों, हलीमा के जो बेटे थे वो दौड़े और घर आए और कहने लगे अम्मी जान गजब हो गया। क्या हुआ बेटा? अरे हमारी जो सबसे बड़ी बकरी ज्यादा दूध देने वाली थी उसे जंगल का शेर ले गया। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मचल गए और कहने लगे अरे हमारी बकरी को और जंगल का शेर ले गया, चलो हम चलते हैं और शेर से पूछेंगे कि तू हमारी बकरी को कैसे ले गया। है कैसे ले गया? अरे यार ये तो उनके गुलामों के अंदर जब इतनी ताकत है तो फिर आका का अंदाजा कौन लगा सकता है? अरे बोलो ना, प्यारे आका के दीवानों सरकार आए और जब आवाज लगाई तो जानवर दौड़े चले आ रहे हैं, चरिंद परिंद दौड़े चले आ रहे हैं, सारे दरिंदे दौड़े चले आ रहे हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने के लिए आए। एक शेर बूढ़ा बाद में आया, बकरी को लेकर आ रहा है, सरकार के सामने पेश कर दी और कहने लगा हुजूर बकरी को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई है, फिर ये बताओ कि लेकर क्यों गए थे? कहा लेकर तो इसलिए चले गए कि 3 दिन से आपका दीदार नहीं हुआ था, बकरी छुड़ाने आप आएंगे तो बकरी तो ये है लेकिन आपका दीदार हो गया। यार जरा गौर तो कर ले, ये जानवरों का आलम है, तो हम और आप तो इंसान हैं। अब कितना गया गुजरा आदमी हो गया। मेरी ये बात समझ में नहीं आती कि आज ही एक साहब ये सवाल कर रहे थे भाई ये झंडी क्यों लगा दी आपने, इस पर कलाम लिखा है, अल्लाह का नाम लिखा है, बारिश हुई है रात तो इससे टच होकर पानी नालियों में चला गया। इस तरह का ज़हन दे रहे थे। उन्होंने मुझसे ये बात पूछी तो मैंने कहा भाई एक बात बताओ, अव्वल तो हम कलाम के भी सख्त मुखालिफ हैं, अमीर अहले सुन्नत भी मना करते हैं कि आप सादा झंडे बनाइए और उनका अदब व एहतराम करिए। तो अदब व एहतराम सिर्फ झंडे में ही है? मसाजिद की दरो दीवार मेहराब मिंबर पर कुरान की आयतें और मदरसों पर लिखी हुई हैं और बारिश का पानी उनसे टच होकर भी नालियों में जाता है, तब कोई एतराज नहीं। अरे बोलो जरा गौर तो कर लें, फिर भी इन झंडों का अदब करें, एहतराम करें। जिन पर कलाम इलाही लिखा है उन्हें हिफाजत से रखें, कलमा शरीफ लिखा हुआ है, गुम्बद शरीफ का मिंबर बना हुआ है, लेकिन ये दिल की फरत नहीं है, अंदर दिल की जो कदूरत है वो निकल के मुंह पे आ रही है। बोलो आ रही है कि नहीं आ रही? अरे बोलो दिल की कदूरत है, वरना मोहब्बत तो अपना अंदाज अलग रखती है यार, मोहब्बत का तो मामला ही अलग है। सरकार आ गए, दीदार हो गया। हजरत हलीमा कहती हैं
कि अब वो टाइम भी पूरा हो गया, जितनी मुद्दत के लिए मैं लेकर आई थी अब फिर पहुंचाने जा रही हूँ। जब मैं रास्ते में जा रही थी तो मैंने क्या देखा, मैं क्या देखती हूँ जरा गौर फरमाएं। अचानक मैंने देखा कि जिस पगडंडी बटिया से मैं गुजर रही थी उस पर एक कुआं पड़ा और एक औरत रो रही थी। मैंने उस औरत से कहा कि बहन क्यों रो रही हो? वो मुझसे लिपट गई और कहने लगी, बहन हलीमा मैं तो लुट गई, मेरा सब कुछ चला गया। क्या हुआ? ये जो कुआं है मैं इसके मन पर खड़े होकर झांक कर देखने लगी कि इसमें पानी है कि नहीं। बच्चा मेरी गोद में था, मेरी पकड़ ढीली पड़ गई और बच्चा जरा सा हिला और गोद से निकल गया, इस कुएं के अंदर चला गया। हाय मेरा बच्चा। अफसोस कर रही हैं। प्यारे आका के दीवानों हजरत हलीमा ने दिलासा दिया और कहा कि बहन परेशान मत हो, तुम्हारा बच्चा कुएं में है, मेरे पास जो ये बच्चा है बड़ी अजमत वाला है, बड़ी इज्जत वाला है, बड़ा विकार वाला है। और सरकार की उंगली हलीमा ने पकड़ी और कहा कि बेटे इनका बच्चा इस कुएं में चला गया है, कोई रास्ता है, कोई सबील है जो इनका बच्चा मिल जाए। मेरे आका की उंगली जैसे ही हलीमा ने पकड़ी है तो मुस्कुराने लगे। अरे नबी मुस्कुराए तो हलीमा ने कहा कि बहन खुश हो जाओ, मेरा बेटा मुस्कुरा रहा है, अब तुम्हारा काम बन जाएगा, तुम्हारा काम हो जाएगा। नबी के दीवानों वो कहती है मेरी उंगली आका ने पकड़ी और कुएं के ऊपर चढ़ गए, यानी मन पर खड़े हो गए और कुएं में झांक कर देखा और देखने के बाद में सरकार ने अपना लुआबे दहन डाल दिया, यानी कुएं में अपना लुआब डाला। लुआब का डालना था कि कुएं में एक जोश पैदा हो गया, एक उबाल पैदा हुआ और पानी उबलता हुआ जो ऊपर को आया है तो साथ में बच्चा भी निकल आया है। सुभान। इसने बच्चा उठाया, सीने से लगा लिया। हलीमा ये तो बड़ा मुबारक बच्चा है, बात बन गई, बच्चा मिल गया। हजरत हलीमा कहती है मैंने अपने नबी से सरकार से पूछा, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि तुमने उसके बच्चे को निकालने का एक अनोखा अंदाज निकाला था, पानी में लुआबे दहन डाल दिया, अपना थूक मुबारक डाला, आप चाहते तो हाथ से निकाल देते। कहने लगे अम्मी हलीमा वो रास्ते के सिरे पर कुआं था, लोग उसका पानी पीते, लेकिन पानी उसका क्या था? पानी खारा था, पानी मजेदार नहीं था। मैंने अपने लुआबे दहन क्या डाला कि अल्लाह ने उसका पानी मीठा कर दिया। अब लोग पानी पिया करेंगे तो पानी भी मीठा हो गया और उस औरत का बच्चा भी निकल आया। कहती हैं हलीमा मैं और आगे बढ़ी और आगे बढ़ने के बाद में मैंने कहा बेटे तुम यहाँ रहो, मैं रफे हाजत के लिए जा रही हूँ और अभी आती हूँ। वो रफे हाजत के लिए गई, इतने ही पीछे से अबू जहल आ गया। अबू जहल ने कहा भाई तुम्हें कहाँ जाना है? बता दिया कि मक्के जाना है। चलो मैं तुम्हें छोड़ दूं, मैं तुम्हें पहुंचा दूं। देखो दुश्मन रसूल लेकर जा रहा है। अब बोलो रसूल का दुश्मन है कि नहीं है? इसने सरकार को ऊंट पर बिठा लिया, ऊंट पर बैठा हुआ था। वही ऊंट जो बड़ी तेजी से मक्के की तरफ जा रहा था और चल रहा था। नबी के दीवानों सरकार को जब पीछे बिठाया तो ऊंट चलने का नाम नहीं लेता है, ऊंट ने चलना बंद कर दिया। इसने कहा कि ऊंट तो चल नहीं रहा, इसके हंटर लगाए गए, कमचियां और कोड़े मारे गए, ऊंट फिर भी न चला। मामला क्या है बात समझ में नहीं आई। अल्लाह रब्बुल इज्जत के देखो करम देखो, रब चाहता था कि मेरा महबूब पीछे और दुश्मन आगे, ऐसा नहीं हो सकता। ऊंट पिटता रहा लेकिन चलने का नाम नहीं लेता। जब बच्चे को आगे बिठाया खुद पीछे बैठा तो मेरे भाइयों ऊंट ने चलना शुरू कर दिया। मक्के में सरकार को अब्दुल मुत्तलिब तक पहुंचा दिया, उनके पास तक छोड़ दिया। हलीमा कहती जब मैं आई तो मैं घबरा गई, मेरा बेटा कहाँ चला गया? मैं बहुत घबराई और इसी घबराहट में मैं मक्के की तरफ चली। बताने वालों ने बताया कि ऊंट पर बिठाकर एक शख्स लेकर चला गया। मैं वहां पहुंची तो मैंने अपने बेटे को अब्दुल मुत्तलिब के पास पाया। सुभान अल्लाह, मैं खुश हो गई, मैं वहां छोड़कर आ गई। अब घर में बरकत ही बरकत है।
नबी के दीवानों, और सरकार कहाँ पहुंच गए? अपनी माँ के पास हैं, अपनी माँ के पास रह रहे हैं। माँ उनको लेकर ननिहाल चली गई हैं। सरकार का ननिहाल मदीने मुनव्वरा का था, आप वहां पहुंच गए। 2 साल वहां रहे, 2 साल हलीमा ने दूध पिलाया, 2 साल और रखा। अब बोलो कितनी उम्र हो गई आपकी है? अरे भाई 6 साल की उम्र हो गई है। अब कहते हैं कि वो वापस आ रहे थे, बीच में एक जगह पड़ी है, उस जगह पर हजरत आमना की तबीयत खराब हुई है। वहीं पर सरकार रुके और अपनी माँ का सर अपनी रान पर रखकर दबाना शुरू किया और दुनिया वालों को सबक दिया, ऐ लोगों, माँ बाप की खिदमत करना ये तुम्हारे नबी की प्यारी सुन्नत। हजरत हलीमा कभी आती, सरकार खड़े हो जाते और अपनी चादर बिछा देते। मेरे भाइयों, हलीमा बैठ जाती हैं। सहाबा पूछते, सरकार ये बूढ़ी है, जब कभी भी आती है आप इसकी ताजीम के लिए खड़े हो जाते हैं, अपनी चादर बिछा देते हैं, ये कौन है? तो मेरे आका ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, ये मेरी दूध पिलाने वाली माँ है। अब मुझे बताओ मुसलमानों, जब एक दूध पिलाने वाली माँ का इतना बड़ा मकाम है, तो जिस माँ ने पैदा किया है उसका कितना बड़ा मकाम है। जो लोग अपने माँ बाप की नाफरमानी कर रहे हैं, बताओ उनके पास है कोई जवाब? सबसे कमजोर लफ्ज है उफ। इससे भी और कोई होता तो वो आता। कुरान में उफ ही आया है कि अपने माँ बाप से उफ भी मत कहो, उफ्यूं वला तनहरहुमा, और ना झिड़को उनको। तो बताओ उफ सबसे, अब इससे भी कोई और होता नीचे तो फिर वो आता। उफ भी मत कहो। अब बताओ उफ कहने तक की भी इजाजत नहीं है और यहाँ झिड़का जा रहा है, यहाँ डंडों से पीटा जा रहा है। मेरे नबी की तालीम तो ये नहीं है। बोलो, जिस तालीम पर मुसलमानों आप जा रहे हो, नबी की तालीम को अपनाओ, सादगी के साथ अल्लाह रसूल का जिक्र करो। अब आमना देख रही हैं प्यारे आका को और आका देख रहे हैं अपनी माँ को, हजरत भरी निगाहों से दीदार हो रहे हैं दोनों तरफ से। अब यार माँ तो माँ है, अरे बोलो, माँ की मोहब्बत बेलौस होती है। आमना की आंखों में आंसू हैं, अब वो दुनिया छोड़ने वाली है। बाप पैदा होने से पहले ही चले गए, 6 साल की उम्र में। मुसलमानों बताओ मुझे, अब क्या नाम है, माँ का साया भी उठ रहा है। माँ ने जो बांधी थी उम्मे ऐमन, उनसे कहा, ऐमन सुनो, मेरे इस दिल के राज को, मेरे इस राज दुलारे को, अंबिया और मुरसलीन के ताजदार को, इसके दादा अब्दुल मुत्तलिब तक पहुंचा देना। उम्मे ऐमन ने कहा, आका ये तुम्हारा ही राज दुलारा नहीं है, सारी दुनिया का राज दुलारा है, अंबिया और मुरसलीन का ताजदार है। वो तो वहीं इंतकाल कर गई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और आप लेकर इनको अब्दुल मुत्तलिब के पास आ गई। वो अब्दुल मुत्तलिब के पास आई, खड़े हैं सरकार। अब्दुल मुत्तलिब के पास कितने दिन रहे? 2 साल। खुशी से दादा ने ले लिया, कहा मैं अपने पोते को पालूंगा, उनकी देख रेख करूंगा। वारे मोहल्ला तेरी शान, तू जिससे चाहे काम ले, तू जिससे चाहे काम ले। बाप भी नहीं, माँ भी नहीं, और काम बराबर चल रहा है। बोलो, दादा ने 2 साल। अब उम्र कितनी हो गई आप बताइए जरा? अरे 8 साल हो गई। आप तो रखेंगे तड़प के कह दें 8 साल। 8 साल में बच्चे में ज्यादा अकल नहीं आती, लेकिन ये वो हैं कि जिनकी अकल कामिल है। बोलो, ये दूसरों को अकल देने वाले हैं। अरे यार, ये तो नबी हैं मेरे भाइयों। ऐलान ही तो आपने 40 साल की उम्र में किया है, लेकिन आप तो उस वक्त नबी थे कि जब हजरत आदम आबो गिल की मंजिलें तय कर रहे थे। उनका जिस्म और रूह अलग थी। सरकार फरमाते मैं उस वक्त भी नबी। बोलो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जरा गौर करें। अब अब्दुल मुत्तलिब पर भी वो वक्त आ गया कि जो सब पर आना। आप भी मौत के बिस्तर पे हैं, आपने अपने बेटों को बुलाया, सब आए और आने के बाद में खड़े हो गए। अब्दुल मुत्तलिब रो रहे हैं। मुझे बताओ मुसलमानों, आंखों में आंसू। बेटों ने कहा, दादा अपने बाप से, अब्दुल मुत्तलिब कहा है, अब्बा हुजूर इसमें अब रोने की क्या बात है, रोने का क्या मौका है? आज तो खुशी का मौका है। हम ताकत में हैं, हमारे बाजुओं में ताकत है। आपके बेटे जवान हैं,
आप रो क्यों रहे हैं? रोना तो आपको उस वक्त चाहिए था जब अबरहा काबे को ढाने के लिए आया था, तो उस वक्त नहीं रोए आप और आज रो रहे हैं। कहा उस वक्त तो आप काबे पे डटे रहे और अबरहा ने कहा अरे भाई तुम क्या कर रहे हो अब्दुल मुत्तलिब? तो कहा कि मैं तो अपने ऊंटों को ढूंढ रहा हूँ। कहा कि अबरहा काबे को ढाने आया है, तो कहा काबे को काबे वाला जाने, मुझे तो अपने ऊंटों की जरूरत है। नबी के दीवानों, आप वहां डटे रहे और आज जो है यहाँ रोते हो। ये बताओ किसी ने कुछ कहा हो, उंगली उठाई हो उंगली काट दें, आंख चलाई हो तो आंख निकालने, कहा नहीं नहीं किसी ने मुझसे कुछ नहीं कहा है। फिर रोने का सबब क्या है? कहा ये जो मेरा पोता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मैंने इसकी जिम्मेदारी ली थी लेकिन मेरी जिंदगी ने भी वफा न की। अब मौत का बिस्तर पे मैं लेटा हूँ और मौत करीब है। मैं चाहता ये हूँ कि कौन है जो मेरे इस बेटे की जिम्मेदारी लेता है, इस पोते की जिम्मेदारी ले। मुसलमानों मालूम है सबसे आगे कौन बढ़ा था? तड़प जाएंगे। आगे बढ़ने वाला अगर कोई था तो अबू लहब था। अबू लहब सगा चचा, सगा चचा। ये आगे बढ़ा, हुजूर मुझे दे दीजिए, मैं अपने भतीजों को पालूंगा पोसूंगा, परवान चढ़ाऊंगा, इनका हर तरह से ख्याल रखूंगा। अब्दुल मुत्तलिब ने गौर से अपने बेटे अबू लहब को देखा और देखकर मना कर दिया। अबू लहब तू मालदार जरूर है, दौलतमंद जरूर है, लेकिन दिल का बहुत सख्त है, मैं तुझे अपने पोते मोहम्मद को नहीं दे सकता। तो फिर हजरत अबू तालिब जो अली के बाप हैं, अबू तालिब आगे बढ़े, सरकार मुझे दे दे, अब्बा हुजूर मुझे दे दे, मैं पालूंगा, मैं परवान चढ़ाऊंगा। तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि अबू तालिब मैं तुम्हें भी नहीं दे सकता, तुम कसीरुल अयाल हो, गरीब हो, नादार हो, तुमसे अपने बाल बच्चों का खर्च बड़ी मुश्किल से चलता है, मैं तुम्हारे ऊपर भी ये बोझ डालना नहीं चाहता। तो कहा कि अजीब मामला है, बात समझ में नहीं आती। सबको इकट्ठा किया है पोते को देने के लिए और लेने वाले आगे बढ़ रहे हैं, तो आप देने के लिए तैयार नहीं है। माजरा क्या है, बात क्या है, समझ में नहीं आती। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मैं अबू लहब को नहीं देता कि वो सख्त है, तुमको नहीं देता कि तुम गरीब हो, तुम कसीरुल अयाल हो, फिर क्या हो? कहा कि ये फैसला मैं खुद अपने पोते पर छोड़ता हूँ, वो जिसे चाहे अपना ले। अब मुझे बताओ मुसलमानों, जो सरकार के चचा अपने बाप को देख रहे थे निगाहें गाड़ गाड़ कर, अब सरकार को देखने लगे और इशारों इशारों में कह रहे होंगे कि सरकार हमारी तरफ आ जाए, सरकार हमारी तरफ आ जाए। और एक शायर ने यहाँ लिखा भी है कि निगाहे लुत्फ के उम्मीदवार हम भी हैं, निगाहे लुत्फ के उम्मीदवार हम भी हैं, लिए हुए ये दिल बेकरार हम भी हैं, हमारे दस्ते तमन्ना की लाज भी रखना, तेरे फकीरों में शहरियार हम भी हैं। मेरे भाइयों, सरकार चले मुस्कुराते हुए और अबू तालिब की गोद में जाकर बैठ गए। सुभान अल्लाह। कहाँ बैठे? अबू तालिब की गोद में, सीने से लगा लिया। अबू तालिब ने सख्तियां झेली, परेशानियां झेली। शेबे अबी तालिब 3 साल बंद रहे, भूखा प्यासा भी रहना पड़ा, लेकिन अपने भतीजे का साथ सरकार का नहीं छोड़ा। जरा गौर तो फरमा लें। अबू तालिब की गोद में जाकर बैठे और सरकार ने इशारा दिया, कहा कि ऐ लोगों, जब गले लगाओ गरीबों को लगाओ, मालदारों को तो दुनिया गले लगा देती है। देखो सरकार ने क्या जहन दिया। अबू तालिब खुश हो गए और खुश होकर लेकर चले गए। देखो अबू तालिब खुश है। यार मुझे एक बात बताओ, सरकार की आमद पर, उनकी पैदाइश पर, सरकार की पैदाइश पर अबू लहब ने अपनी बांदी सुबैबा को आजाद नहीं किया था, अपने भतीजे की पैदाइश पे किया था। अगर वो नबी मान लेता तो झगड़ा ही क्या था। जब जाकर सुबैबा ने कहा कि अरे तुम्हारे घर भतीजा आया है, कहा कि अरे सुबैबा तूने तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है, मेरे भाई अब्दुल्ला दुनिया में नहीं थे लेकिन उनकी निशानी आ गई भतीजे की खुशी में। कहा जा मैंने तुझे आजाद कर दिया। मुसलमानों, पीर के दिन इसी उंगली से पानी निकलता और अबू लहब पीता। लोगों ने पूछा क्या हाल है?
कि हाल तो बहुत परागंदा है, लेकिन पीर के दिन इतना आराम मिल जाता है कि पूरे हफ्ते की तकलीफ को भूल जाता हूँ। बताओ, सरकार के नाम पर जरा सा खुशी मनाने पर जब एक काफिर को अल्लाह इनाम दे रहा है तो हम मुसलमानों को अल्लाह इनाम क्यों नहीं देगा? जरा गौर करो। और भतीजा होने पर, सरकार होने पर नहीं उसने आजाद किया था। मेरे भाइयों, अबू तालिब खुशी से लेकर गए और एक कानून नाफिज कर दिया। घर में क्या कानून लगाया? थोड़ी देर तवज्जो फरमाएं, बात अब खत्म कर रहे हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, 11 बज गए, 11 बज गए। हाँ, तो बस थोड़ी देर और सुनने, 2-4 मिनट का और मौका लें। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अबू तालिब ने घर के अंदर एक कानून नाफिज कर दिया और कहा, भाई देखो, हमारे घर का जो कानून था वो था, लेकिन आज हम एक नया कानून बना रहे हैं। कहा बनाइए। क्या कानून बनाया मालूम? सबसे पहले जिस मेहमान को मैं घर पर लेकर आया हूं, इन्हें खाना दिया जाएगा, घर वालों को बाद में मिलेगा। ये कानून बना। वजह क्या थी? अबू तालिब के घर में फाके होते, भूखा रहना पड़ता था। आप चाहते थे कि इतने आदमियों के सामने इनको अपनी जबान देकर लेकर आया हूं, अगर सरकार खा ले जाए हम भूखे रहे तो हमारी बात खराब नहीं होगी, इसलिए पहले सरकार खाएंगे। अब ये तो इस नियत से खिला रहे थे, ये क्या खबर थी कि सरकार जहां पहले खा लें तो फिर उस दस्तरखान का खाना कम कब होता है? अरे बोलो मेरे भाइयों, सरकार आ गए, कभी दस्तरखान का खाना कम नहीं हुआ। चलता रहा एक जमाने माहौल। एक रोज जाफर जो बड़े बेटे अली के भाई हैं, वो आए जंगल से और कहने लगे, अब्बा हुजूर भूख लगी है, खाना खिला दीजिए। कहा पहले अपने भाई को बुला कर लाओ, सरकार को बुला कर लाओ, तब खाना दिया जाएगा। कहा मैं अब उनको जंगल में बुलाने जाऊं, फिर यहाँ पर आऊं, तब खाना मिलेगा। भूख अब लगी है, आप उनके हिस्से का खाना निकाल दें, फिर मुझे खाना खिला दें, बहुत ज्यादा भूख लगी है। अबू तालिब ने डांट कर कहा, नादान जाफर, तू समझा नहीं, हमारे घर में फाके भी होते थे, भूखा रहना भी पड़ता था, लेकिन जिस दिन से नबी आए हैं कभी कोई फाका हुआ? अरे कभी भूखा रहना पड़ा। मैं इसलिए नबी को पहले दस्तरखान पर खाना खिलाता हूँ कि नबी जिस दस्तरखान पर पहले खाना खा लेते हैं, उस दस्तरखान का खाना कभी कम नहीं होता है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये रब्बे कदीर का एहसान है। बात चलती रही। ये टॉपिक जो मैंने छेड़ा है इतना लंबा है कि रातें दरकार हैं और बात पूरी होने वाली। अरे भाई, रातें खत्म हो जाएंगी, हमारी आपकी जबान, हमारा आपका मुंह इस काबिल कहाँ है जो हम अपने नबी की तारीफ कर सकें। हमारे गुलाम नबी भाई एक वाक़े की फरमाइश कर रहे हैं, आप वो सुन लें इंशाअल्लाह, और तकरीर इसी पर खत्म हो रही है। जरा दरूद पाक पढ़ें, तड़प के पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।